मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरा यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू इसे सुन रहा है। यह मेरी इच्छा है। मैं जानता हूं तुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं। तेरे जीवन के हर पहलू से मैं अवगत हूं। अभी जो कुछ भी तेरे लक्ष्य और उन्नति में बाधा बन रहा है, वो हटाया जा रहा है। तेरी अपेक्षाएं पूरी होंगी और तेरा आशावाद फिर से जागृत होगा। तैयार हो जा, क्योंकि तेरा जीवन अब चमत्कारों और आशीर्वादों से भरने वाला है। राह कठिन होगी, पर तू अकेला नहीं। जैसे जैसे तू अपने गंतव्य के करीब पहुंचेगा, राह और कठिन होती जाएगी। पर डर मत। यह संकेत है कि तू महानता की उस नियति के पास पहुंच रहा है जो मैंने तेरे लिए रची है। बाधाएं आएंगी, पर तू अकेला नहीं है। अगर सबसे पहले अनुग्रह मैंने दिया है, तो दौड़ पूरी करने की शक्ति भी मैं ही दूंगा। हर मोड़, हर कठिनाई मेरी जानकारी में है। तू आगे बढ़, मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। आत्मविश्वास में गिरावट, यह उसकी चाल है बेटा। मैं जानता हूं वो क्षण जब तू अपने आप पर ही विश्वास खो बैठता है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक चाल है उस प्रतिद्वंद्वी की जो नहीं चाहता कि तू अपनी दिव्यता को पहचाने। उसने पीड़ा, असफलता और नुकसान के माध्यम से तेरे आत्मविश्वास पर प्रहार किया है। पर ध्यान रख, वह झूठ बोलता है। सच यही है, तू मेरी संतान है और मेरी संतान असहाय नहीं होती। तू चुना गया है एक महान कार्य के लिए। तेरे सामने एक महान उद्देश्य रखा गया है। यह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं, यह दिव्यता की पुकार है। तू भाग्यशाली है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। अगर तुझे मुझ पर भरोसा है तो तू कुछ भी कर सकता है। अब समय है उस विश्वास को फिर से जगा जिसे दुनिया ने कुचलने की कोशिश की थी। अब तेरे उठने का समय है। क्या तू तैयार है इसे स्वीकार करने के लिए? अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तू अपने भविष्य का नियंत्रण लेने के लिए तैयार है? क्या तू उन आशीर्वादों को स्वीकार करने को तैयार है जो तूने वर्षों से मांगे थे? अगर हां, तो मेरी वाणी में हां का उच्चारण कर। ये केवल शब्द नहीं, ये एक स्वीकृति है तेरे भविष्य की दिशा को बदलने की। तू तैयार हो तो मैं तुझे उठा लूंगा। तेरे शब्दों में शक्ति है, तू जानता है। तेरे शब्दों में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। तेरे बोले हुए वाक्य ही तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए अब अपनी हार की नहीं, बल्कि अपनी जीत की घोषणा कर। जब तू विश्वास से कहेगा, मैं सफल हूं, मैं समर्थ हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करेगा। तेरे शब्द मेरे कार्य का निमंत्रण है। तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं। जब तू बोलता है, मैं कर सकता हूं, तो तेरी आत्मा भीतर से जाग उठती है। तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं और उस ऊर्जा को बुलाते हैं जो तेरी सहायता करे। इसलिए अब अपने हर दिन की शुरुआत आशीर्वादों की घोषणा से कर। कह, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं चमत्कार के लिए खुला हूं। यही वाणी तेरे लिए दरवाजे खोलेगी जिन्हें तू अब तक बंद मान चुका था। मेरी योजना तेरे हर क्षण के लिए है बच्चे। तू मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना में कोई त्रुटि नहीं होती। हो सकता है अभी सब कुछ टूटा बिखरा लगे, पर जो तू नहीं देख पा रहा वो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। मैंने हर चुनौती के दौरान तेरा साथ दिया है, हर आंसू के पीछे तेरा सिर सहलाया है। अब जब तू खुद से थकने लगा है, तो बस एक काम कर, मुझे पूरी तरह सौंप दे। मैं तुझे संभाल लूंगा। मेरे प्रिय, ये समय कठिन हो सकता है, पर तू जान, मेरा समय तेरे समय से भिन्न है। तेरा अब जो तू देख रहा है वह मेरे आगामी की तैयारी है। जब मैं प्रतीक्षा कराता हूं तो खाली हाथ नहीं लौटाता। तू सोचता है देरी हो रही है, पर मैं तो परिपक्वता ला रहा हूं। मैं चीजों को इस तरह से संजो रहा हूं कि जब तू पाए तो फिर कभी खोए नहीं। अब तेरे तप का फल मिलने का समय है। तू जिस पीड़ा से गुजरा है, जिस सहनशीलता से तू खड़ा रहा, मैंने सब कुछ देखा है। अब समय आ गया है जब तेरे विश्वास का फल तुझे दिया जाएगा। तेरे संघर्षों ने तुझे शुद्ध किया है और अब मैं तुझे ऊंचाई पर उठाने वाला हूं। वो ऊंचाई जो तेरी क्षमता से नहीं, तेरे विश्वास से तय हुई है। अब बस तैयार हो जा, क्योंकि मेरी कृपा प्रवाहित होने को है। थकावट भी एक संकेत है बेटा। अगर तू थका है, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो जान ले,
तू अकेला नहीं है। कभी कभी थक जाना तेरे निरंतर संघर्ष का प्रमाण होता है, पर वहीं रुक जा और मेरी शांति को महसूस कर। मैं तुझे संभाल रहा हूं। तू थोड़ी देर बस विश्राम कर, बाकी मैं कर लूंगा। तू निश्चिंत रह, मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तू खुद भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुका था। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब रखता हूं। तू सोचता है कि तेरे आंसू व्यर्थ गए। नहीं मेरे बच्चे, तेरा हर गिरा हुआ आंसू मेरे ध्यान में है। मैंने देखा है वो रातें जब तू टूटा, वो सुबह जब तू मुस्कान के पीछे पीड़ा छुपा रहा था। अब वो आंसू फसल बनकर लौटेंगे। तेरी भूमि पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। तेरा हर त्याग अब फल देने वाला है। मैंने कुछ भी व्यर्थ नहीं होने दिया। अब न्याय का समय है। तू जिन सालों में भूला हुआ था, जिन दिनों में तुझे ठुकरा दिया गया, उन क्षणों में भी मैं मौन होकर सब देख रहा था। अब समय आ गया है जब मैं उन खोए वर्षों की भरपाई करूंगा। जो छिन गया था वह अब 7 गुना होकर तुझे मिलेगा। जो तुझसे छीना गया उसे अब मेरी शक्ति से तुझे लौटा दिया जाएगा। अब न्याय उतरेगा मेरी नजरों से। हर बंद दरवाजा मेरी योजना का हिस्सा है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो तू खुद पर सवाल करता है, पर क्या तू जानता है कि हर बंद दरवाजा तेरी रक्षा का हिस्सा था। मैंने कुछ रास्तों को रोका ताकि तू वहां न फंसे जहां तेरी आत्मा मर जाती। मैंने तुझे रोका ताकि सही दिशा में चला सकूं। हर ना जो तुझे मिली वह मेरी ओर से हाँ थी, एक बेहतर जीवन के लिए। तू जिस भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है वो पास है। मैं जानता हूं तू इंतजार से थक गया है। तू हर दिन आस लगाता है और कई बार खाली लौटता है, पर सुन, तेरे जीवन की धारा अब बदल रही है। तेरे आशीर्वाद अब तुझसे दूर नहीं है। जिन उत्तरों की तू प्रतीक्षा कर रहा है वो मेरी योजना में गति पकड़ चुके हैं। बस तू स्थिर रह और देख मेरी योजना का प्रकट होना। मेरे बच्चे, अब तू थोड़ा रुक जा। तूने बहुत किया, बहुत सहा। अब मुझे करने दे। तेरा काम अब सिर्फ विश्वास रखना है। जो कार्य मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा भी करूंगा। तू बस विश्राम कर और मुझे अपना पिता समझ, जो हर तूफान में तुझे थामे रहेगा। तेरे लिए कुछ बड़ा आने वाला है। जिस दर्द को तू छुपाता है बच्चे, जिस दर्द को तू सबसे छुपा लेता है, वही तो मुझे सबसे ज्यादा महसूस होता है। जब तू मुस्कुराने की कोशिश करता है पर भीतर से टूटता जाता है, वो क्षण, वो मौन, वो थकावट मुझसे नहीं छुपती। मैं जानता हूं कि तू कितना सह चुका है और फिर भी दुनिया से कहता है मैं ठीक हूं। पर अब तू मुझसे मत छुपा। अपने आंसुओं को मेरे चरणों में बहा दे। तेरे हर टूटे हिस्से को मैं समेट लूंगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। जब कोई नहीं समझता बेटा, मैं जानता हूं उस खालीपन को जो तब आता है जब कोई भी तुझे समझ नहीं पाता। तू सबके लिए खड़ा रहा, पर जब तुझे सहारे की जरूरत थी तो सब चुप हो गए। ये दुनिया अक्सर तेरा मौन नहीं पढ़ पाती, तेरे भीतर के संघर्ष को नजरअंदाज कर देती है। पर मैं तेरा हर मौन सुनता हूं। तेरे भीतर की हर चीख मेरे भीतर गूंजती है। मैं तुझे समझता हूं, बिना शब्दों के भी। थक चुका है ना तू? थक गया है तू, कभी हालात से, कभी अपने ही विचारों से। तू खुद से भी लड़ता रहा और अब ऐसा लगता है मानो तेरे भीतर कुछ शांत हो गया है, पर वो शांति नहीं, हार है। बच्चे, तू थका है पर टूटा नहीं है। तू रुका है पर खत्म नहीं। अब बस एक कदम और, एक विश्वास और, मैं हूं ना तेरे साथ। छोड़ देने का डर बच्चे, मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर दिल डरता है, क्योंकि जब तूने पहले भरोसा किया तब तुझे चोट लगी। अब तेरा मन कहता है अगर फिर से टूटा तो। लेकिन इस बार मैं हूं, तेरा हाथ थामे हुए, तेरे आंसुओं का भार उठाए हुए। तू बस एक बार खुद को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे फिर से जीना सिखाऊंगा। तू हार नहीं है बच्चे, तू वो गलती नहीं है जो तुझसे हो गई थी। तू वो दर्द नहीं है जो तुझे सहना पड़ा था। तू वो रिश्ते नहीं है जो तुझसे छूट गए। तू इससे कहीं ज्यादा है। तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो समय आने पर फूट पड़ेगा। तू खुद को हार मान बैठा है, पर मैंने तुझे विजय के लिए रचा है। तू बस चल, भले ही थक कर, भले ही रेंग कर, पर पीछे मत मुड़। जब उम्मीद भी चुप हो जाए बेटा, जब उम्मीद भी तुझसे मुंह मोड़ लेती है, तब तू क्या करता है? तू चुप हो जाता है, अंदर ही अंदर घुटता है, और वो अंधेरे तेरे मन को घेर लेते हैं। पर मैं वहीं होता हूं, तेरे पास, तेरे कंधे पर हाथ रखे हुए,
क्योंकि मेरा प्रेम तेरी उम्मीद से भी गहरा है। मैं वहां भी पहुंचता हूं जहां तुझे लगता है कोई नहीं पहुंच सकता। जिस दिन तू पूरी तरह टूटेगा ना, उसी दिन मेरा चमत्कार शुरू होगा। क्योंकि जब तक तू खुद को संभालने की कोशिश करता रहेगा, तू मुझे पूरी तरह सौंप नहीं पाएगा। लेकिन जब तू कहेगा अब बस महादेव, अब तू ही संभाल, तब मैं उठूंगा। तेरे जीवन के हर उस हिस्से को जो बिखर चुका है फिर से नया बनाऊंगा। यह अंत नहीं है बच्चे।